इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं बोलना चाहता हूँ आर्ट इन टुडेज वर्ल्ड. As you may be knowing about me, for last 60 years I have been writing on art, my own writing, apart from my own writing, because as you know, I'm a poet. I've written short stories, novels. I have translated from Bangla, Gitanjali, Rabindranath Thakur's, and many other things from Bengali into English, and from English into Hindi also. So I have truly enjoyed being in the world of art and literature, and that is what I keep sharing now. क्योंकि हमको जो मिला है इतने बड़े लोगों से, उसको शेयर करना अच्छा लगता है. तो ये जीवन में बहुत पहले ही जान लिया था कि इससे बड़ा आनंद और कहीं मिल नहीं. अगर आप न भी लिख पाओ तो सिर्फ पढ़ना, कविता पढ़ना. पार्श्व गिरिका नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा. विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आँख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा. भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, तमक कर दामिनी बोली, क्षितिज ने पलक सी खोली, अरे यायावर रहेगा याद. ये लाइन्स लाइक दिस. तो कभी कभी सोचता था कि ये आर्ट और लिटरेचर का वास्तव में मतलब क्या है. तो एक दिन स्वामीनाथन जी से मैंने पूछा था, आई डिड ए लॉन्ग इंटरव्यू विथ हिम अबाउट इन 16 सिटिंग्स. 2 बड़े गहरे सवाल उनसे किए थे कि प्रकृति और कला का रिश्ता आप क्या मानते हो. तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ये कल्पना करो कि नेचर आर्ट के मिरर के सामने खड़ी है, कला के आईने के सामने खड़ी है. मतलब वो देखना, वो सामने खड़ी है और सामने आईना जो है वो आर्ट वर्क्स का है. उसको अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा. पेड़ कुछ और बना हुआ लगेगा, आकाश कुछ और होगा, सूर्य चंद्र तारे भी कुछ और होंगे, क्योंकि वो आप नेचर को एक तो कॉपी करते नहीं हो अगर क्रिएटिव हो. दूसरा ये कि आप कर नहीं सकते, कोई पेड़ नहीं बना सकता. और एक वो तो लगातार बदल रहा है. हवा चल रही है, चिड़ियाँ आकर बैठी, कितनी टहनियाँ हैं, कितनी डालें हैं. यू कैन नेवर डू दैट. यू कांट इमिटेट नेचर इवन इफ यू वांट टू. तो उसका अर्थ ये हुआ कि कला भी एक सृष्टि है, एक क्रिएशन है, जैसे कि हमारी पूरी सृष्टि है, पूरा यूनिवर्स है, उसी तरह से वो भी है. तो कला का महत्व समझ में आया. दूसरा सवाल उनसे मैंने ये पूछा था कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हो. वो बात शायद मुझे और हम सबको पता है, पर जिस तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया, वो जवाब एक शब्द पर टिका है, संबोधन, एड्रेस. बोले कि देखो ऐसा है कि मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ अपने कैनवस पर पेड़ पहाड़ चिड़िया मेरा काम देखने नहीं आएंगे, देखने आएगा मनुष्य ही. तो फिर मैंने कहा मैं सब कुछ समझ गया. उन्होंने ये भी कहा कि मैं मनुष्य को संबोधित हूँ. मैन एड्रेसेस मैन into art, into all the arts. तो ये बातें मैं इसलिए भी याद कर रहा हूँ कि देखिए उसका महत्व तो जितना मैंने समझा आपसे शेयर करूँ. उसके आगे ये है कि फिर आज की दुनिया, ये बदली हुई दुनिया, इसमें मनुष्य से संबोधन क्या है, वो किस रूप में है. तो एक दिन मैं सोचने लगा कि मैं जो आर्ट के बारे में सोचता हूँ, लिखता हूँ, when I enter into a museum or a gallery, I am entering with all these images, hundreds of them, thousands of them. तो फिर कैसे अलग करेंगे, वो कला का आनंद कैसे लेंगे. क्योंकि ये भी हो रहा है आजकल, और सुंदर बात है, आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हो कि जो चीज़ अभी आप देख कर आए हो कोई फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ बाहर आपने कहीं देखा है, मोबाइल पर, बाजार में, पत्रिका में, वही किसी आर्टिस्ट ने उसको अपने ढंग से ट्रांसफॉर्म किया है अपने काम में.
तो ये एक तरह का संकट भी है। एआई की तो बात बहुत होती है आजकल, पर ये बड़ा संकट है व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट और इवन लिटरेचर, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत शोर भर गया है। आँखों का शोर तो बता चुका आपको कि आँखों का शोर कहाँ से आ रहा है, आँखों में शोर कहाँ से आ रहा है, और कानों का शोर, थिंक और आप कस्बा विलेजेस, चारों तरफ जो आपको सुबह से रात तक सुनने को मिलता है लाउड स्पीकर पर, और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, रिचुअल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बाजार को कैटर कर रहा है कि अब हर उत्सव हमारा अब एक तरह से विज्ञापन का उत्सव है। दिवाली हो चाहे छोटा सा कोई त्यौहार हो, आइए खरीदिए चीज़ें इस त्यौहार के लिए, फिर उसका शोर है। और ये जो आँखों को वरदान मिला है कि मैं इस ब्लॉग में आया, मेरी आँखों ने इस बिल्डिंग को उठा लिया, इस पूरी बिल्डिंग को, और कोई जोर नहीं पड़ा। मेरी आँख पहाड़ उठा लेती है, मेरी आँख समुद्र उठा लेती है, और कोई जोर नहीं पड़ता। तो ये जो वरदान है, जो कलाकृति के सामने खड़े होने पर सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि कितना बड़ा वरदान है ये। पेड़ को भी आप बहुत देर तक नहीं देख सकते, पर रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र को, अमृता शेरगिल के चित्र को, वैन गॉग के चित्र को मैंने कई बार देखा है, उसके साथ रहा हूँ। कभी ओरिजिनल में, कभी म्यूजियम्स में से जाना हुआ तो वहाँ देखा, बाहर यूरोप में काम देखे, वैन गॉग के अमेरिका में भी देखे। तो ये जो समय हमको मिला है, इसमें हम कैसे ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, वो वाला ध्यान नहीं, योग वाला ध्यान नहीं, एक बहुत ज़रूरी ध्यान जो हमको कलाएं ही देती हैं, कोई और चीज़ नहीं दे सकती। नेचर को भी किसी चीज़ को आप बहुत देर तक नहीं देख सकते या नहीं देख पाते। चिड़िया हैं उड़ जाएंगी, बादल हैं चले जाएंगे, नदी किनारे आप कहीं बैठोगे, समुद्र किनारे लहरें हैं वो आएंगी जाएंगी, आप उसको देखते रहोगे। पर देयर आर hundreds and thousands of images from nature. We keep on seeing them also. लेकिन आर्ट, not only visual arts, डांस से ही मैंने सीखा है कि हम मेरे हाथ क्या कर सकते हैं। अरे एक नृत्यांगना हंस की चाल चलकर बता रही है, मेरे पैर ऐसा कर सकते हैं। All the arts teach you about your body, about your mind. तो ये उनका जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको हम अब कैसे ग्रहण करने जा रहे हैं या कि नहीं जा रहे, हम उसको खो देना चाहते हैं और आँखों और कानों के इसी शोर में रहना चाहते हैं जिसकी बात मैंने की। तो देखिए, फिर यही तो निकलता है कि हमको कहीं एकाग्र होकर देखना पड़ेगा। देखना बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक किताब भी लिखी थी देखना, उसमें कि हम देखते क्यों हैं, कलाकार क्यों देखता है, हम क्यों देखते हैं, हमको कैसे पता चलता है रंगों का, रंगतों का, शेड्स का। जैसे मान लीजिए यहीं बैठा हूँ मैं, तो ऑल द चेयर्स आर इन ब्लू, ये मैं देख पा रहा हूँ। फिर कई तरह के ऊपर लाइट्स हैं, वो देख पा रहा हूँ। कहीं थोड़ा ज़्यादा रोशनी है, कहीं कम रोशनी है, मैं देख पा रहा हूँ। ये तो देखने का आनंद है। ये भी कलाओं को देखते हुए हम दुगना करके उठाते हैं, क्योंकि ओनली देयर यू सी हाउ इन ए पेंटिंग, इन ए लैंडस्केप और इन सम अदर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और इंटीग्रेटिव आर्ट, कुछ ऐसा बनाया गया है जो हमारा ध्यान खींचता है कि छाया है, यहाँ अंधेरा है। मार्गरेट नाम के पेंटर की कभी आपने ना देखो, टाइप करके देखिए गूगल में, बड़ी मिस्टीरियस सी लाइट, शाम का प्रहर जब सूर्यास्त होने को होता है और ऊपर रात आने को होती है, जिसको हम लोग गोधूली कहते थे, वो मेरे बहुत प्रिय प्रहरों में से है। उसका एहसास हमको कहाँ से होता है? स्वयं देखने से होता है, फिर हम आर्ट में जब ऐसा कुछ देखते हैं तो होता है। अब सूरजमुखी देखिए, वैन गॉग की बनाई हुई या स्टारी नाइट्स, वो क्या जादू है।
इसी नेचर से, यहीं के लोग से, इसी यूनिवर्स से लेकर किसी चीज़ को इतना बदल दिया गया है, इतना बदल दिया गया है, इतना उसने डिपॉजिट कर दिया गया है कि जनरेशन्स चली जाती हैं और निकालती ही रहती हैं। कुछ वहाँ डिपॉजिट हुआ है। सनफ्लावर तो कोई बना सकता है, कोई भी स्टूडेंट कॉपी भी कर सकता है, करते हैं लोग, बट सनफ्लावर ऑफ वैन गॉग, स्टारी नाइट्स ऑफ वैन गॉग, पिकासो's गुर्निका, हुसैन्स Between the Lamb and the Spider painting, रामकुमार्स पेंटिंग्स, लैंडस्केप्स, वहाँ आप जब जाते हो, उस दुनिया में उतरते हो, और अब तो आप जानते हो बहुत कीमतों का शोर है कि करोड़ों में पेंटिंग बिकी, एक वो भी शोर है। उस शोर के बीच भी हम कैसे कंसंट्रेट करें चीज़ों पर। आर्ट में भी देखें तो बहुत सारी, सभी कुछ में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी बनाए बड़ी सुंदर चीज़ है। ट्रक के पीछे बना हुआ फूल भी मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो, एंजॉय भी करते हो, पर कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन से निकली है, इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो फिर वैन गॉग की ओर लौटता हूँ, तो सब मन से निकला हुआ। तो इस मन से निकल के निकट कैसे जाएं, अपने मन से उसको कैसे जोड़ें, कुछ भी करें इस डिफ़िकल्ट पीरियड में, क्योंकि मन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये बातें जो मैंने आपसे शुरू में शेयर की और इस विषय रखा कि आर्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड, वो यही सोच कर रखा कि क्या अब हम तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हम अपने मन की, अपने आनंद की कोई चीज़ ऐसी ढूंढ पा रहे हैं। जैसे अपने लिए तो कह सकता हूँ कि हमने ढूंढी है कि भाई कुछ भी हो जाए, अब मुझसे इनको नहीं छीन सकते। ये जो इमेजेस मैं देखता हूँ, ये जो पोइट्री मैं पढ़ता हूँ, और उसको आप उससे कैसे छीनोगे। अपने एकांत में सैर करते हुए, कहीं बैठे हुए मैं उसको याद करूँगा, उससे मुझे एनर्जी मिलेगी। अकेले आप किसी जंगल में हो सकते हो, अगर आपको भरोसा है, आप सड़क पर चल, अब मैं बैठा हुआ इतने लोगों के बीच में, इस समय कुछ मुझे हो जाए तो क्या आप सभी दौड़ पड़ेंगे। हुआ था ना सलमान रश्दी के साथ, चाकू से मन को अटैक हुआ, 20 लोग दौड़ पड़े। ऐसे ही किसी सभा में बोलते हुए, बड़ी सुंदर किताब है द नाइफ, मैंने पढ़ी और उसको, उनकी सारी राइटिंग उसको बहुत एंजॉय किया है, लिटरली एंजॉय किया है, क्योंकि वो भी देखिए जीवन के कोई भी अनुभव ऐसे ही तो आते हैं कि किस क्षण आपको कौन सा विचार अबाउट डेथ, अबाउट लाइफ, अबाउट बीइंग टुगेदर, अबाउट शेयरिंग मेमोरीज, ये हम कहाँ से सीखते हैं। लिटरेचर से, आर्ट से, ऐसी सभा से, ऐसी सभाओं से सीखा है, चेहरों से सीखा। सारी दुनिया, किसी भी देश की, किसी भी समाज की, सुबह उठती है, नहाती धोती है, नाश्ता कर, अपने अपने हैसियत के हिसाब से, वॉट एवर भी दे हैव अक्रॉस द क्लासेस। फिर आप काम पर चले जाते हो, उसका जो भी काम है, फिर आप खाना खाते हो, फिर आप लौटते हो। इसके बाद कितनी बड़ी दुनिया की कितनी बड़ी संख्या रोज एक जैसा जीवन जीती है। वो व्यर्थ है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उस जीने का तो बहुत बड़ा अर्थ है, उस जीने से ही कला निकलती है। लेकिन कलाएं वो लगातार आपको नया करती। अब मैं एक काम करूँगा, क्योंकि मैं समय का पाबंद हूँ, हो सकता है समय ज़्यादा हो गया हो जिसमें मुझे आनंद आता है, आपको कुछ आनंद देकर भी जाना चाहता हूँ और पाना चाहता हूँ। तो आपको बड़ों की कविताएँ सुनाई, कला के बारे में बात की, पेंटिंग के बारे में बात की, स्कल्पचर के बारे में भी बात नहीं की, क्योंकि स्कल्पचर वो माध्यम है जिसको आप छू भी सकते हो, पेंटिंग को आप छू नहीं सकते। और ये भी है कि फिर देखिए कलाओं की तरह दुनिया में ये भी सीखा है कि वो आपको चलाती है। फिल्म, थिएटर, नाटक, संगीत सब आप बैठ कर सुनते हो, केवल एकमात्र मीडियम है पेंटिंग, जो आपको एक खड़े रहकर देखनी है। ये स्कल्पचर नए पुराने कोई भी, अजंता एलोरा 6 बार गया हूँ,
खजुराहो 10 बार, महाबलीपुरम 4 बार, दुनिया के तमाम म्यूज़ियम, इसको बार बार पहचाना है। ये नमस्कार।